हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी तरीके की सिचुएशनशिप में एंड आप जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। Messages for Virgos. Prophetess, Four of Stars, Astrologer, Alchemist, and Three of Pentacles. Okay. So हमारे पास है एस्ट्रोलॉजर का कार्ड। एस्ट्रोलॉजर के होने का मतलब है कि ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर को देख रहा है, कंसिडर कर रहा है सारी चीज़ों को एंड उन्हें लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने फ्यूचर को शेप देना शुरू करे। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली वही लूज़ करेंगे ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके जैसा लवर पाने की। सो ये जो प्रोफेटस का कार्ड है ये पुराने प्रॉमिसेस को दर्शाता है जो उन्होंने आपसे किए थे। आपको ये भरोसा दिलाया था कि वो डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे। सो एस्ट्रोलॉजर वाकई सीरियस है इन चीज़ों को लेके और चाहता है कि ये वर्क करें। सो ये जो प्रोफेटस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि ये रिलेशनशिप उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप इमेजिन कर रहे थे। ओके, ये है ड्रीम्स के ट्रू होने के बारे में, ये है उन चीज़ों के मैनिफेस्ट होने के बारे में जिसका आपको कब से इंतज़ार था। क्योंकि यहाँ जो फोर ऑफ स्टार्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है किसी तरीके के डिस्कशन को जो आपके पीठ पीछे चल रही है एंड ये डिस्कशन इनकी और इनके फैमिली मेम्बर्स के बीच हो सकती है, उन लोगों के बीच हो सकती है जिससे ये क्लोज है, लाइक फ्रेंड्स और कोई और भी। बट चाहे जो कोई भी है ये पर्सन इन्हें गाइड कर रहा है, एडवाइसेस दे रहा है एंड आपका पर्सन उन एडवाइसेस को सुन ज़रूर रहा है पर करेंगे वो अपने मन की। एंड थिंग इसकी ये बस दूसरों से इसलिए चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी तो करनी ही है। इस रिलेशनशिप का पता आफ्टर ऑल सबको चलेगा ही। सो ये पर्सन दूसरों से डिस्कशन कर रहा है, वो अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं ना। कुछ लोग इस बात से अग्री कर सकते हैं, कुछ नहीं। बट ये पर्सन उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। वो दूसरों को इसलिए चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि वो इस फ्यूचर को एक रियलिटी बनाना चाहते हैं। इट्स लाइक वो लोग इनके लाइफ का पार्ट है, तो ये एक तरीके से उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं बजाय किसी कंसल्टेशन के या किसी अप्रूवल के। ये एक अच्छी बात है। तो इस पर्सन को किसी का अप्रूवल चाहिए नहीं, पर वो दूसरों से ये डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं और उन्हें अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए एंड वो किसे चुन रहे हैं एंड क्यों चुन रहे हैं। सो कोशिश उनकी यही है कि हर कोई इस खुशी में शामिल हो, पर अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वो प्रैक्टिकली सोचेंगे और अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ओके, यही मैं देख पा रही हूँ। सो हमारे पास है ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो लगता है जैसे इन्होंने फाइनली सोच ही लिया है कि अब उन्हें क्या करना है एंड अब वो कुछ समय डिस्कशन करके कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। और इसलिए यहाँ पे अल्केमिस्ट का कार्ड है। ये पास्ट की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, प्रेजेंट की सारी चीज़ों को देख रहे हैं और एक विजन इनके दिमाग में है फ्यूचर का। तो ये आपसे जल्दी ही डिस्कस करेंगे चीज़ों को। एक बार ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें बैकग्राउंड में, उसके बाद ही इन्हें आगे बढ़ना सही लगता है। बिकॉज पहले वो आपको कमिटमेंट दे और फिर बाद में आपसे ये कहे कि ये इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उन्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको पहले ये बता दे कि वो आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं क्या नहीं। और अगर आप उनके साथ अपना फ्यूचर चुनते हैं तो वो फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है। सो इसलिए वो पहले से ही डिस्कशन कर रहे हैं। इनकेस अगर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं तो
उनके क्या चैलेंजेस होंगे वो भी वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। सो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। आपको जल्दी ही इस पर्सन से ये सुनने को मिलेगा कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, एंड वो अब प्रिपेयर्ड है आगे बढ़ने के लिए। एंड उसके बाद वो ग्राउंड वर्क पे आएंगे, उन ऑब्स्टेकल्स पे जिसे रिमूव करना ज़रूरी है, एंड जिसके बाद ही ये रिलेशनशिप सक्सेस हो सकता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जल्दी ही होगी, और वो डिस्कशंस फ्रूटफुल होगी। यूं ही नहीं होगी बस कहने के लिए, उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा अपने फ्यूचर में। उन डिस्कशन से जो भी रिज़ल्ट निकलेगा आप उसे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे। सो कुछ सीरियस होने की तरफ ये रिलेशनशिप अब बढ़ रहा है। ओके, बिकॉज उन्हें पता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना टाइम तो स्पेंड कर ही लिया है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, और अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। एंड इसलिए ये फाइनली आगे बढ़ेंगे। सो ये सब एक जनरल रीडिंग है, एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग पढ़ना देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर गर्ल्स, द एम्परर, 2 of Swords, the Hanged Man, and 9 of Cups. ओके, सो हमारे पास है द एम्परर। द एम्परर है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी तरीके का गाइडेंस पा रहे हैं, वो गाइडेंस जो इनके लिए ज़रूरी है। ओके, एंड ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई नेगेटिव एडवाइस ही मिलेगी। कुछ लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव एडवाइस से, पर यहाँ कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप के फेवर में है। मे बी इनके फैमिली में कोई स्ट्रॉन्ग फिगर, मे बी मैस्कुलिन हो सकता है। द एम्परर है तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस कार्ड डिस्क्राइब कर रही हूँ। बट ये जो कोई भी है, इनकी बातें आपके पर्सन को अच्छी लगती हैं और ये इस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक बैलेंस अचीव होगा। 2 of Stars इसी के बारे में है। फाइनली इन्हें लगेगा कि सारी चीज़ें सेम पेज पे आ रही हैं, और द हैंग्ड मैन अपने फीलिंग्स को फॉलो करना चाहेगा, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहेगा। सो ये वापस ड्रीम्स देख रहे हैं, एंड इन्हें लगता नहीं कि इनके ड्रीम्स पूरे करने से इन्हें कोई रोक सकता है। 9 of Cups उसी के बारे में है, एंड इसीलिए ये जो 7 of Stars है ये मैनिफेस्ट होगा। ये आपको ऑफर करेंगे लव, ये करेंगे रोमांटिक बातें, और ये जो मंथ है वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, ये अपने लव को खुल के और एक्सप्रेस करेंगे, एंड आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्ट, विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नेचर में ही आपको आपकी स्ट्रेंथ मिलती है। नेचर आप ही हैं, आपकी सोल है, आपका वो साइड है जो आपको गाइड करता है, जो आपको शांति देता है। सो अपने सोल की आवाज़ को सुनिए, एंड ये आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लीड कर रही है, एंड कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप इस फेज़ को एंजॉय करने वाले हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।